कि क्या लग रहा है, प्रेडिक्शन जान के लेंगे जो भी फिल्में रिलीज हो रही है उनका बॉक्स ऑफिस वीकेंड क्या लग रहा है, ओपनिंग क्या लग रहा है, सारी बातें ऑफ 5 सितंबर। शुरुआत करेंगे नरेंद्र जी आपसे, कौन सी सबसे पहले पिक्चर पे आप बात करना चाहोगे? डेफिनेटली साजिद नडियादवाला की बागी 4 सबसे गर्म पिक्चर है। यस, टाइगर श्रॉफ, रॉनी, संजय दत्त, हरनाथ संधू, पंजाबी फिल्म की दूसरी हीरोइन सोनम बाजवा। बाजवा, ये दोनों पंजाबी फिल्मों में से आई हैं। बोलने कि हरनाज को ब्रेक दिया, जबकि मैंने बताया था कि हरनाज पुरानी है, पुरानी 4-5 साल पहले ऑलरेडी काम कर चुकी है। मोटी थी, अभी सर एकदम फिगर में आ गए, मजा आ गया। आपको फिगर अच्छा लगा? आज एक हुस्न गाना भी आया है। इतना मैं थोड़ा सा ये डाउन चल रही है हालत, लेकिन हरनाज को देख के थोड़ा अप हो गया, मैं गोली नहीं खानी पड़ी। शी इज मेडिसिन फॉर यू। वाह वाह, क्या शिवा का भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इसके अंदर, अच्छी मजी हुई कलाकार है। बात करता हूँ मैं इसके ट्रेलर की। लंबा ट्रेलर था, 3.5 मिनट से ऊपर की ज़्यादा की ड्यूरेशन थी। एक्शन एक्शन और सिर्फ एक्शन। सिंगल स्क्रीन के दर्शक हैं या जो एक्शन प्रेमी है, इनको लगता है कि फिल्म में सिर्फ एक्शन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं होना चाहिए, वो यकीनन इसे पसंद करेंगे। लेकिन जो टिपिकल फिल्म लवर्स हैं, मल्टीप्लेक्स की ऑडियंस है, लेडीज़ ऑडियंस है, बच्चे तो फिल्म से दूर रहेंगे क्योंकि फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। और शुरुआत में बोला रेस्ट्रिक्टेड आर, माय गॉड। तो एक लिमिटेड अपील रहेगी पिक्चर की। सब मेकर्स की कोशिश रहती है कि श्राद्ध पीरियड को अवॉइड करके रिलीज़ किया जाए। 6 तारीख के बाद श्राद्ध लग जाएंगे, इसलिए 5 तारीख को फिल्मों ने कोशिश की कि रिलीज़ कर दें। मुझे फ्रैंकली इतनी बड़ी ओपनिंग नहीं लग रही पिक्चर की। अच्छा। क्योंकि टाइगर का ना पीरियड बहुत ही ख़राब चल रहा है। 2000 से उनकी फिल्में लाइन से फ्लॉप आई हैं। बागी 3, भले कोविड को आप ब्लेम करो, हीरोपंती देखिए, गणपत देखिए जो 200 करोड़ की पिक्चर थी, 10 करोड़ का बिजनेस नहीं किया। बड़े मियाँ छोटे मियाँ 350 करोड़ की पिक्चर 50 करोड़ के अंदर निपट गई पिक्चर। तो टाइगर कोई बहुत बड़ा ड्रॉ नहीं है बॉक्स ऑफिस पर सर, लिमिटेड फैन फॉलोइंग है। और प्रॉब्लम क्या है, उनको एक ही चीज़ आती है, वही है एक्शन। एक्टिंग से 36 का आंकड़ा है। एक अच्छा सीन आपसे उम्मीद नहीं कर सकते कि टाइगर डिलीवर कर पाएगा। 5वां दिन है गणपति का। गणपति महाराष्ट्र में है, जोरों में चल रही है, महाराष्ट्र मैक्सिमम रेवेन्यू देता है। तो मुझे कोई बहुत बड़ी ओपनिंग की उम्मीद नहीं है कि बागी 4 बॉक्स ऑफिस पर ले पाएगी। ओके, इसके पहले जो पिक्चर आई थी शायद मुझे लगता है 24 की ओपनिंग ली थी टाइगर ने, बागी 3 या बागी 2 में, ये दोनों में से एक कोई पिक्चर ने 24 करोड़ की ओपनिंग ली। गणपत ने तो कुछ भी नहीं ली थी। गणपत 10 करोड़, बागी की सीरीज की बात कर रहा हूं मैं। 11 करोड़। बागी की क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट वीक के बाद ही कोविड लग गया था, तो बागी वैसे उतर गई। तो 2 हो सकती है। मौसम तो सर यूनिट में बात की है, फ्रेंचाइज का फायदा मिलेगा डेफिनेटली। पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छा, 3 ऑर्डिनरी थी, 1 और 2 अच्छी गई थी बॉक्स ऑफिस। कहीं ना कहीं नरेंद्र जी को ट्रेलर इतना पसंद नहीं आया है, और उसमें टाइगर ने डायलॉग दिया है वापस से, जो बागी 2 या 3 में था वो डायलॉग की मैंने पहले भी कहा था, जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। क्या लग रहा है सर? मैं उसको अच्छे शब्दों में बोला, पहले आए ऐसे डायलॉग, बट टॉर्चर वर्ड नहीं आया था। पहले यही था कि और मार साला, मेरे लिए ये रिहर्सल ऐसे बोला है एक्टरों ने। बट मेरे को ट्रेलर समहाउ, आई डोंट नो हाउ, ही इज़ नॉट लाइक्ड एट ऑल। आई थिंक सब्सटेंस है, कहानी कहीं छुपी हुई नज़र आती है, और अगर वो कहानी वाकई में निकल के बाहर आ गई थिएटर में, थोड़ा एनिमल फिल्म से भी कुछ झलके नजर आती है। एक दो चीज़ें, कुछ जो गला काट रहा है संजय, वो सब लगता है यू आर ट्राइंग टू कॉपी। बट ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट आई स्टिल फील कि कुछ कहीं अंदर दर्द है, कुछ बात है जो शायद छुएगी ऑडियंस को। और आपका जो फेवरेट टाइगर श्रॉफ है, इसमें आई थिंक अभी थोड़ा मंचते कुछ उसने काम भी अच्छा किया होगा। इट लुक्स लाइक एन इंटेंस पावरफुल फिल्म विद दीज 2 हीरोइंस। थोड़ा ग्लैमर भी, अट्रैक्शन भी, पैकेज तो बन रहा है टू अट्रैक्ट। ओपनिंग लेगी मेरे हिसाब से, टू नॉट दैट ग्रेट एक्सटेंट, बट खींचेगी लोगों को। बाद में अगर पिक्चर फुस हुआ, कहानी में दम नहीं हुई और कुछ नहीं हुई, तो फुस, देन गुड बाय। फिर फ्राइडे सैटरडे संडे गो बैक होम। बट अगर जैसा मेरे को लग रहा है, मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम काइंड ऑफ सीइंग इनसाइड कुछ है, शायद कुछ दर्द है, कुछ बदला है, कुछ बात है। संजय दत्त बहुत लगा है फेरोशियस एकदम, और ऐसा कुछ निकल के आया तो एक मैजिक बन सकता है। इट कैन, मतलब कहीं ना कहीं सर को लग रहा है कि ओपनिंग लेगी पिक्चर, और कहानी कुछ अलग हो सकती है। आज सुनने में आया कि जापानीज कोई फिल्म है, उससे थोड़ा सा इंस्पायर हुई ये पिक्चर। आज मैंने सुना, जापानीज फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे,
मैं आपका मिलता है तो डायरेक्टर फोटो नया यहाँ पे है, attach ए कर हर्षा दूंगा। मेहनत की होगी, पहली Yeah. फिल्म है, Story कन्नड़ फिल्म साजिद भाई की के है। कोरियोग्राफर भी रह चुके हैं। देखिए अच्छी होगी तो लोग एक्सेप्ट करेंगे, वरना तो आपको पता है कि बॉक्स ऑफिस अच्छे को लात मार के भगा देते Yeah, हैं। yeah, but- तो उम्मीद हम यही रखेंगे कि टाइगर बॉक्स ऑफिस पे इस बार But अच्छी ओपनिंग ले। trailer is not totally gone case. Trailer has some attraction क्या आप which सर catches you. क्या आप सर को काटना, हाथ को काटना, नहीं, वो तो एक कटे हुए से है, सिगरेट एक पीना, frame, उसको दो खाली frame. एक्शन मांगते वो हैं। तो मैंने क्रिटिसाइज किया है ये क्या animal की एक्शन है copy क्या यार? एक्शन हम पिछले 5 सालों से एक्शन देखते पक चुके हैं, इतना एक्शन देखा है, Action हॉलीवुड के का पीछे हो, कुछ साउथ का हो, अगर दर्द निकला कुछ- तो अरे आपने तो 3.5 बात मिनट बनी। की आप ट्रेलर बना रहे हैं, कुछ तो कहानी को कुछ तो बताइए। कहानी थोड़ी सी मुझे समझ में जो आई इस ट्रेलर से कि अच्छा। लड़की सब लोग बोल रहे हैं कि वो लड़की है ही नहीं, इस है ही दुनिया नहीं। में, और लेकिन टाइगर बोल रहा है कि वो लड़की है। बाद तो में exactly साबित क्या करता है। बन पड़ती है कहानी, वो तो अपने को पिक्चर देखने के बाद ही मालूम पड़ेगा। आते सर अगली पिक्चर पे कौन सी है 5 तारीख को? द बंगाल फाइल्स। विवेक रंजन विवेक अग्निहोत्री अग्निहोत्री। सर के दोस्त। Yes. सबके दोस्त हैं, इनके भी हैं। सबके दोस्त हैं, definitely. नाइस नाइस ह्यूमन बीइंग। सिंपल डाउन टू अर्थ मैन। वो खुद मानते हैं कि मैं एजेंडा से भरपूर फिल्में बनाता हूँ। उनकी जितनी फिल्में आई हैं कोई ना कोई एजेंडा रहा है, पिछले कुछ पहले फिल्म छोड़ के। बंगाल फिल्म डेफिनेटली काफ़ी गर्म फिल्म है, जी मतलब एक सर्टन सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जी। नॉट फ्रॉम मासेस पॉइंट ऑफ व्यू। एक सर्टन सेक्शन को लगा कि पिक्चर बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। कलकत्ता में ट्रेलर लॉन्च के लिए गए, काफ़ी विवादों में रहे। करेक्ट। फिल्म गर्म है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरेगी ये तो आपको 5 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक प्रोपागेंडा फिल्म होती हैं, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके बनाई होती है, जैसे कि ये सब्जेक्ट है अगस्त 1946 का, जहाँ हिंदू कम्युनिटी पे बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था, काफ़ी लोग मारे गए थे, एक सब्जेक्ट वो है। प्लस आज के परिवेश में दिखाया कि आज के हालात कैसे हैं। अच्छी स्टार कास्ट है, सब टैलेंटेड हैं। कोई मेन स्ट्रीम सिनेमा के एक्टर तो ऐसी फिल्में करते नहीं हैं। पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती, अनुपम खेर, दर्शन, एक लड़की सिमरत है जो गदर में न जाई थी, उसका बेचारा जिक्र तक नहीं है। मिथुन का बेटा है नमाशी, वो भी इसमें काम कर रहा है। स्टार कास्ट डिसेंट है, लेकिन जहाँ लेंथ की बात करता हूँ तो मुझे फिल्म लगता है कि बॉक्स ऑफिस में दम तोड़ देगी। यस सर। 3 घंटे 25 मिनट आपने कोई शोले बना दिए क्या भाई? आज की ऑडियंस को इतना पेशेंस नहीं है कि 3.5 घंटे थिएटर में बैठ के देख सके सर। सबसे बड़ा वो इशू आएगा। आप क्या इतना सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग है कि इतना बांध के रखे डायलॉग में? ऐसी फिल्म आप गाने की लिबर्टी तो नहीं ले सकते, कॉमेडी एंटरटेनमेंट नहीं दिखा सकते, नाच गाना नहीं दिखा सकते कि भैया चलो ये ठूस दिया। आपको तो हार्डकोर सब्जेक्ट को पकड़ के चलना पड़ेगा कि उस दौरान कैसे इंसिडेंट हुए। और जो सब्जेक्ट है ना, आम पब्लिक को इतना पता नहीं है। खाली मालूम है कि 46 में एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था हिंदुओं पर, खाली इतना पता है। उसके अंदर की कहानी अभी विवेक ने डेफिनेटली काफ़ी रिसर्च करके बनाई होगी। देखिए अगर प्रोपागेंडा साबित हुई तो थोड़ा बहुत बिजनेस करेगी, वरना बॉक्स ऑफिस पे मुझे चलना इस फिल्म का बहुत ही मुश्किल लगने जा रहा है। ओके राजीव जी, मैं आपसे ड्यूरेशन से शुरुआत करना चाहूँगा। 3.5 घंटे की पिक्चर सुन के मुझे मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है सर। क्योंकि 10 साल में एक बार चल जाती है वैसी पिक्चर जो एनिमल चली, लेकिन जी हाँ, अभी तो एनिमल को 10 साल भी नहीं हुए सर। और लेकिन विवेक अगर- रंजन अग्निहोत्री लेके आ गए 3.5 घंटे की देखो पिक्चर। डायरेक्टर तो मजा हुआ है, उसने कुछ अगर ग्रिपिंग बनाया होगा और कहानी पकड़ेगी, क्योंकि आग तो है, ये ज्वाला तो है जो आज की जल रही है। जो विवादों की बातें हैं वो आज हर जगह हर दिल के साथ जुड़ी है, मासेस हो या क्लासेस हो। पीपल विल गेट अट्रैक्टेड बिकॉज ट्रैक रिकॉर्ड है उसका, उसने बना के दिखाया है। भले वैक्सीन वॉर एक को छोड़ दो आप, वो उसमें आग नहीं थी, उसमें वैक्सीन की बातें थी, उससे लोगों का अंदर से रेवोल्यूशनरी दिल नहीं जुड़ा। मगर ये जो बात है, जो विवाद की बात है या एंटी बांग्लादेश की बात है कि बांग्लादेशी घुस रहे हैं इंडिया में, इसमें सब लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, जूझ रहे हैं और सब डेफिनेटली देखना चाहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। फिल्म इसने अगर 3.25 घंटे पकड़ी होगी, ये ओपनिंग दिस शुड डेफिनेटली क्लिक बियॉन्ड 5 करोड़, एनीथिंग बिटवीन 5 and 10 करोड़। एक फिगर जो सर, अगर बिलो predict गेटिंग कर हॉट। रहे हैं। बिलो एवरेज रहेगी ओपनिंग सर, फिगर बोल नहीं सकते, लेकिन 5 के ऊपर जाएगी। डिसेंट ओपनिंग नहीं मिलेगी पिक्चर को, जहाँ तक मेरी समझ है। ओके ओके पिक्चर प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ए सर्टिफिकेट दिया है, जी। अच्छा, इसको भी ए इसको भी सर्टिफिकेट, दोनों पिक्चर शॉकिंगली certificate। तीनों, बल्कि इसमें की तीनों फिल्मों को ए सर्टिफिकेट है। जो हॉलीवुड की पिक्चर आ रही है द The कॉन्जरिंग, Conjuring। उसको भी ए सर्टिफिकेट वो तो दिया गया deserving है। ही लेकिन है। शॉकिंगली उसको लेंथ बहुत कम है, 2.25 घंटे की पिक्चर है, जबरदस्त हॉरर थ्रिलर है। तीनों जॉनर इस फिल्म इस वीक के तीनों अलग है।
जहाँ हार्डकोर एक्शन पिक्चर है आपकी बागी 4, ये हिस्टोरिकल के ऊपर बेस्ड है पूरा, और तीसरा पिक्चर है हॉरर, हार्डकोर Conjuring का हॉरर। क्या? Conjuring तो Conjuring में is the definitely. title Is it? itself takes you in. Conjuring is winner at the box office. Conjuring is a 100%. sure attraction. Short winner, नहीं winner है। Definitely opening should be beyond 10 crores. क्योंकि मेरे कुछ कॉलेज पकड़ेगी। वालों से बातें हुई, वो लोग तो दोनों हिंदी पिक्चरों का कम ही नाम ले रहे हैं, लेकिन Conjuring Conjuring का नाम Conjuring ज्यादा के ले रहे हैं। पहले यूथ में स्पेशली Yeah. ट्रैक Yes. रिकॉर्ड है ना, हिट ट्रैक रिकॉर्ड है, बट बंगाल फाइल्स विल डेफिनेटली पिक अप बिकॉज कंटेंट के बगैर वो बनाता नहीं है, और वो कंटेंट अगर ग्रिपिंग हुआ, स्मूथ हुआ, सुर में हुआ तो पकड़ लेगा। ओके, अभी आते सर दिल मदरासी पे, जो पिक्चर हाँ। 27 को हमने बोला था रिलीज होने वाली है, उन्होंने कर दिया 5 तारीख को, जी हाँ। और अभी मंडे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वो भी कैंसिल कर दिया। अब 5 को आ रही है सर पिक्चर दिल मदरासी, क्या लग रहा है आपको? मेरे को तो नहीं दिल मान रहा है मेरा यार, दिल मदरासी नहीं हो रहा है मेरा दिल नहीं, मेरा दिल ना तो पंजाबी है, ना मदरासी है, ना गुजराती, दिल हिंदुस्तानी है ऑनेस्टली। बट ये डायरेक्टर जो आपका है मुर्गदास, ये फ़ायदा उठा रहा था अभी तक सलमान सलमान खान का नाम को था। बदनाम करके, विच इज़ नॉट इन गुड टेस्ट। मैं ये बोलना चाहूँगा, उसने हर जगह सलमान की, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए, दिस इज़ नॉट द वे। आपको पॉपुलैरिटी लेनी है, आप फिल्म के प्लस पॉइंट्स बताओ, फिल्म के पोस्टर्स बताओ, फिल्म के ट्रेलर्स बताओ, अपनी इंटरव्यू दो, बट वाई आर यू ट्राइंग टू पुल डाउन समबडी एंड टेक मार्क्स? गलत वे है प्रमोशन का। मेरे को तो डाउट है इस पिक्चर पे ही, सॉरी टू से, कितनी महंगी फिल्म है सब है, बट आई कैन ईजिली प्रिडिक्ट इन माई हार्ट, आई कैन फील दैट दिल मदरासी, क्या मदरासियों का भी दिल जीतेगी, डाउटफुल है। डाउटफुल है सर। पहले तो जानना चाहूंगा पुश क्यों किए इन्होंने आगे डेट? 27 को आ रहे थे, आ जाते थे, कोई दूसरी पिक्चर है तो थी नहीं ज़्यादा। उनको लगा शायद कुली शायद होल्ड करेगी, रजनी सर का जादू तमिलनाडु में बरकरार रहेगा, इसीलिए तमिल पिक्चर है, शायद ये वजह हो कि 2 वीक का क्लियर विंडो के बाद सोचा रिलीज करें। ओके, डेट में भी तो ओनली रीजन, बाकी कोई वजह नजर नहीं आती है। हाँ हाँ, सर जो साउथ की जो टिपिकल ऑडियंस है, हमारी हिंदी ऑडियंस देखती है, खाली वो पसंद करेगी। बाकी आपने देखा होगा सालों से खाली 2-4 ही साउथ की फिल्में चली हैं, और पुष्पा बोलिए या बाहुबली, ऐसी बहुत कम फिल्में हैं। 99% साउथ की पिछले 3-4 सालों में फ्लॉप हुई है, कोई नहीं चली, मुश्किल से 10-15 करोड़ में निपट जाती है। इस फिल्म का भी वही हाल होगा, 10 करोड़ भी हिंदी में लाइफ टाइम कलेक्शन होगा, बड़ा बात होगा। आज रजनी सर इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, 32 करोड़ में पिक्चर निपट गई हिंदी में, मात्र 32 करोड़। सोचिए, जब रजनी सर को लोग नहीं स्वीकारने को तैयार हैं, साथ में आमिर खान का बड़ा इंपॉर्टेंट कैमियो रोल था, नहीं चली पिक्चर से हिंदी में नहीं चल रही। शॉकिंगली 2 पिक्चर साउथ की थी जो रिलीज होने वाली थी 5 को, ओके, वो दोनों पोस्टपोन हो गई। अच्छा, एक थी मिरई, बहुत ही अच्छा ट्रेलर था, बहुत प्रमोशन किया था, 5 को आ रहे हैं, पता नहीं क्यों पोस्टपोन करके इसकी डेट कर दी गई 12, ये 12 तारीख को आ रही है। एक पिक्चर का ट्रेलर बहुत अच्छा था, ध्रुव सरजा उसके अंदर है, केडी द डेविल, हाँ ये भी कन्नड़ पिक्चर है, इसकी शॉकिंगली डेट कर दी गई है 31 दिसंबर, अरे बाप रे, बहुत आगे चले बहुत आगे चली गई। सर साउथ वालों का ना अभी कोई ईमान धर्म नहीं रह गया, बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है। करेक्ट। संजय दत्त एंड एक्चुअली शिल्पा शेट्टी भी है, संजय दत्त भी है। क्या है ना, हिंदी के जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है ना, उन्होंने साउथ के कॉपी तो कर लिया सब्जेक्ट वगैरह, उनको पूरी तरह से डिसिप्लिन नहीं ले पाए हिंदी वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर, लेकिन साउथ वाले बिगड़ गए। साउथ के बताता हूँ, रियली फैक्ट है ये, तमिल के हो, तेलुगु के, कन्नड़ को ना, जो बड़े बड़े एक्टर हैं उनको बॉलीवुड के स्टारों ने ऐसा गंदा चस्का लगा दिया है, उनको भी 5-5, 6-6 वैनिटी वैन चाहिए, हाँ। खाना 5 स्टार का चाहिए, जो शूटिंग टाइम पे होती है 8 घंटे आराम से आ रहे हैं, जा रहे हैं, लगता है एसोसिएशन अभी लेके इनकी बराबर बजाएगी, क्योंकि साउथ की एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जहाँ इनडिसिप्लिन होती है ना, प्रोड्यूसर सीधा कंप्लेन कर देता है, या तो आर्टिस्ट बैन हो जाता है या उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। उम्मीद है कि ये लोग अपना रवैया सुधारेंगे, बॉलीवुड को अपना के अपना सत्यानाश नहीं करेंगे। सर एक फिल्म की तारीफ करना चाहूँगा, लोखा, लोखा, यस यस यस, मलयालम पिक्चर है, लास्ट वीक रिलीज हुई। इसके प्रोड्यूसर हैं सनमाल डुलकर, मम्मूटी के बेटे हैं। कमाल की साइंस फिक्शन है, जिन्होंने नहीं देखी मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा। इसके अंदर इसकी बेटी है प्रियदर्शन की, कल्याणी प्रियदर्शन, 2017 से एक्टिंग कर रही हैं। उनकी पिक्चर एक आई थी हेलो, जिसमें नागार्जुन के बेटे के साथ उनकी पहली पिक्चर थी। कमाल की स्क्रीन प्रेजेंस, सुपर्ब एक्टिंग। पता नहीं प्रियदर्शन ने उनको हिंदी फिल्म में क्यों लॉन्च नहीं किया अपनी फिल्म से किसी से। अच्छी हीरोइन की छुट्टी हो जाएगी अगर वो हिंदी फिल्मों में काम करती है तो। पिक्चर बनी है मात्र 30 करोड़ में, और वीकेंड का बिजनेस बताओ तो आपको शौक हो जाएगा, 35 से 40 करोड़ का वीकेंड का बिजनेस है सर। जो भी देखेगा बोलेगा दिस इज कॉल्ड सिनेमा। ओरिजिनल सब्जेक्ट है, ओरिजिनल थॉट है,
मेकिंग टेकिंग, कोई बोलेगा कि 75-100 करोड़ की पिक्चर है, पिक्चर बनाई है 30 करोड़ में। ये फर्स्ट पार्ट देखने को मिलेगा आपको, सेकंड पार्ट जल्दी रिलीज करेंगे। और जो सरप्राइजिंगली पिक्चर एंड पे जो कैमियो आता है वो किसका है? सनमाल दुलकर का। लोग ऐसे तालियां और सीटियां बजाते हैं उसकी एंट्री पे, खाली आंखें देख के लोग समझ जाते हैं कि सनमाल दुलकर ने एंट्री ली है। सो आई ऑलवेज रिकमेंड मलयालम फिल्म का, तो मैं शौकीन हुई, लेकिन जिस हिसाब से मेहनत करते हैं सब्जेक्ट पे, लोकेशंस पे, आर्टिस्टों की एक्टिंग काबिले तारीफ। ऑनेस्टली बताते हैं पिक्चर हमारी 2 करोड़ की है, 5 करोड़ की है, ये लगता है 30 करोड़ खर्चा किया होगा। फॉरेन के लोकेशंस, एक्शंस, वीएफएक्स सुपर्ब सर। दिस इज कॉल्ड सिनेमा व्हिच आई स्ट्रांगली रिकमेंड। वाओ सर, रिव्यू Yes, तो अभी हमने Malayali, सुना है, हम भी yeah, जाएंगे देखने। yeah, we should. लोका। नहीं, आई एम ऑल्सो फैन ऑफ मलयाली थॉट्स। मलयाली फिल्म के थॉट्स बहुत strong नए होते हैं, होते हैं, yes. अनयूजुअल होते हैं। थिंकिंग पीपल आर लिविंग देयर इन केरला। फ्रॉम द साउथ, केरला एक्चुअली सोच के नई बात निकाल के पेश करता है। बजट्स अभी इतने बड़े बड़े करने लगे, नहीं तो वो तो सस्ते में बनाने में माहिर है। हर घर में एक थिंकर बैठा है, कुछ ना कुछ थॉट्स नए लाते हैं, सोशल फिल्में बनाते हैं। ये साइंटिफिक फिल्म है, साइंस फिक्शन, तो डेफिनेटली खर्चा हुआ होगा, बट स्टिल अंडर कंट्रोल। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ। ये साउथ को बिगाड़ो मत, मगर बॉलीवुड के लोगों से सर, ये केरला का मैं बताऊं, 2025 में लास्ट टाइम भी कहा था 200 फिल्में बनी 2025 में, टोटल बजट था मात्र 1000 करोड़। 1000 करोड़ में 200 Economic. फिल्में, तो एवरेज कितना है? 5 करोड़। कुछ फिल्में 20, 25, 50 करोड़ की बनी होंगी, लेकिन कितनी फिल्में 2-2.5 करोड़ की बनी है सर। हाँ। सो दिस इज कॉल्ड सिनेमा सर। आप कितने लोगों को रोजगार देते हैं, कितने नए एवेन्यूज ओपन करते हैं। तो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को कुछ तो सीखे, मलयालम इंडस्ट्री से कि कैसे फंक्शन करते हैं सर। क्या सीखे? तो सिखा रहे हैं। आप बोल रहे हो कि इधर तो वैनिटी वैन शुरू हो गई। रियली आई स्वेयर, और रियली दिस रियली तो शॉकिंग। अभी मैं बोलता हूँ हिंदी फिल्म वाले अभी सुधरना चाहिए, हाई टाइम। चलो ठीक है, 5 तारीख को कौन सी पिक्चर देखने जाने वाले हो वो जरूर बताना कमेंट्स में हमको, और सारे फिल्मों का रिव्यू आप लोगों के लिए जरूर लेके आएंगे हम लोग, हमारे एक्सपर्ट्स का। थैंक यू आप दोनों को फॉर योर ऑनेस्ट प्रेडिक्शन Thank ऑन द अपकमिंग फिल्म्स ऑफ 5th September।